हेलो दोस्तों, एडवांस फ्यूचर में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आ रही है कि जोशीमठ में भूधसाव को लेकर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर सरकार लेगी फैसला। 4000 भवनों का किया जा रहा है आकलन। जोशीमठ भूधसाव के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रही केंद्रीय संस्थान की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार फैसला लेने का निर्णय लिया गया है। 2 सप्ताह के अंदर अलग अलग संस्थान रिपोर्ट को सरकारों में सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के बाद कमेटी गठित की जाएगी। इसके बाद कैबिनेट में रिपोर्ट को रखा जाएगा। सरकार वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर ही काम करेगी। शुक्रवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एस सर्वेक्षण कर रही केंद्रीय संस्थान की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार फैसला लेने का निर्णय लिया गया है। 2 सप्ताह के अंदर अलग अलग संस्थान रिपोर्ट को सरकारों में सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के बाद कमेटी गठित की जाएगी। इसके बाद कैबिनेट में रिपोर्ट को रखा जाएगा। सरकार वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर ही काम करेगी। शुक्रवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया, जोशीमठ भूधसाव पर CBRI, वाडिया इंस्टीट्यूट, IIRAS, NGRAI, हैदराबाद भारतीय मृदा प्रशिक्षण संस्थान इस पर काम कर रहा है। वैज्ञानिकों की टीम कारण पता करने के लिए अध्ययन पे है और केंद्रीय संस्थानों ने 1-2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने की भी बात सामने लाई है। इसके बाद रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने NTPC प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट भेजी है जो पूर्व में किए गए सर्वे पर एक आधारित है, लेकिन सरकार केंद्रीय संस्थानों के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर फैसला ही लेगी। उन्हीं की रिपोर्ट पे फैसला ही काम करेगी। जोशीमठ के 9 वार्डों में 4000 भवनों का आकलन किया जा रहा है। हम भवनों के विवरण का आकलन कर रहे हैं कि भवन का निर्माण कैसे किया गया है, किस सामग्री का उपयोग किया गया है, वह किस निर्धारित मानदंड के अनुसार बनाए गए भवन है। मूल्यांकन रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ताकि वे प्रशासनिक योजना बना सकें। उत्तराखंड के मंत्री के कहने पर भी इसरो ने हटाई वेबसाइट से जोशीमठ की तस्वीर का फैला रहे हैं डर। यह खबर भी सामने आ रही है कि इस बार भी सोचा जाएगा। जोशीमठ में दरारें कितनी तेजी से बढ़ रही बताएंगी ये मशीनें। बेकार हो चुके मकानों पर पोस्टर भी लगे। जोशीमठ में भूधसाव की घटनाओं को लेकर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इस चिंता में है कि राज्य और केंद्र सरकार कैसे अपने देश को बचाए, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इस पर बराबर नजर बनाए रखे हुए है। जोशीमठ को कैसा बचाया जाए इस पर सरकारी एजेंसियां भी काम करने शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जोशीमठ के क्षतिग्रस्त भवनों में CBRI द्वारा क्रोकोमीटर लगाए जा रहे हैं और उन पर भी काम किया जा रहा है। जमीन में दरारें और लोगों के दर्द इन दिनों जोशीमठ में बदहाल होते जा रहे हैं। ऐसे न्यूज और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 में बताएंगे पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये धसाव होने को आया है और किस तरह के केंद्र सरकार की एजेंसी इस पे काम कर रही हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने लाइक कर रखा है धन्यवाद, जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक धन्यवाद।